आज हम लोग पीछे का पूरा पढ़ा दिए, जो उसके आगे आज पढ़ाना है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बहुत लंबा है, वो क्या बताएंगे। अब अगर कोई दूसरे के टर्म पर बताएंगे तब हम बताते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग कर दिए ना, उसके पहले बताया बताते नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं तो पहले बोलना चाहिए, बता दिए होते। जो कहना है सबके सामने। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि तुम याद नहीं रहता है उतना। तो जब बोली तो हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है सब। तो स्टॉक एक्सचेंज के बताइए, नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है ये पढ़ना है। इस समय कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 26 स्टॉक एक्सचेंज हैं। कितने हैं? 26, जिसमें से 7 नेशनल हैं, नेशनल, और 19 क्षेत्रीय यानी लोकल स्टॉक एक्सचेंज है, क्षेत्रीय। कुल 35 स्टॉक, अरे 26 स्टॉक एक्सचेंज है। 19, 7, 26। इसमें जो राष्ट्रीय है पहले इसको समझिए, सातों के नाम। 7 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी 7 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। सात राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? पहला है, हम लोग जानते हैं, ये बीएससी नाम सुने हैं, बार बार बोल रहे थे, देखिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सारा व्यापार स्टॉक एक्सचेंज के ही माध्यम से होगा। और पिछला वीडियो देखेंगे तो जो लोग नहीं थे उनको समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में बताए थे हम। और उसको बताने का मतलब वो पूरा डिटेल था ना, तो फिर डिटेल बताना पड़ेगा, उतना पूरा समझ चला जाएगा। अरे स्टॉक एक्सचेंज है इसलिए लंबा है। तो बीएससी पहला, हाँ ठीक है, इसीलिए अब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसीलिए कि अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो देख लेंगे वहां से कोई समस्या। जो हम पढ़ाए हैं वही रिकॉर्डिंग में है, कोई दिक्कत में नहीं। अब पहले तो ये था कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो अब जो पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मिल ही जाएगा। हाँ, बस ये कि थोड़ा सा सर लेट उसको डाउनलोड कर मतलब भेज रहे हैं। बीएससी, एनएससी, OTCEI, ओवर द काउंटर, ठीक है। चौथा ISE, इंडो नेक्स्ट, चौथा इंडो नेक्स्ट, चौथा, छठा, अरे पगला एक तो भुला गली लगा था, SME एक्सचेंज है। कौन सा है? SME एक्सचेंज, लेकिन हाँ SME एक्सचेंज में 2 है, NSC, हाँ BSC और BSC का SME है, BSC SME और इमर्ज है एक, 2 है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले बीएससी पढ़ेंगे। 6 है, 6 याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी के बारे में आइए, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। बीएससी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है, लेकिन हम ब्रोकर के माध्यम से ही कर सकते हैं, दलाल के माध्यम से ही खरीद बिक्री।
है ना। जो लोग पिछले टर्म पे नहीं थे, एक लाइन में समझ सकते हैं आप कि जैसे आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपको शेयर खरीदना है तो आप किसी एक ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग ना, किसी एक दलाल के यहाँ खुलवाएंगे। ध्यान समझिए, इधर देखिए, जैसे आपने किसी ब्रोकर के यहाँ, कोई भी ब्रोकर है, जैसे ब्रोकर है कोई, मान लेते हैं मीना, ये ब्रोकर का नाम है, ये इसके यहाँ आपने अपना अकाउंट खुलवाया, कौन सा, ट्रेडिंग वाला अकाउंट, तो आप इसी के माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं। अब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वहीं से शेयर की खरीद बिक्री होगी, चाहे बीएससी, एनएससी, ये सब स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, एनएससी, ये सब। तो आपको बताए थे कि एक कंपनी अपना शेयर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया होगा। मान लेते हैं बीएससी में होंगे बजाज होंगे, मान लेते हैं डाबर होगा बीएससी में, टाटा होगा, है ना, अडानी की कंपनी होगी, ढेर सारी कंपनियां अलग अलग। हो सकता है कोई अडानी कंपनी एनएससी में भी रजिस्टर्ड हो। तो कहने का मतलब, अब आपको, ये आप हैं, आपका नाम है अभिषेक, अभिषेक जो है, अभिषेक का ब्रोकर ही है। इस ब्रोकर से कहेंगे तो ये ब्रोकर जितना स्टॉक एक्सचेंज में जितना कंपनियों का अपना अपना शेयर होगा वो दिखा देगा। आपको जिसका ठीक लगे ले लीजिए, आप ले लेंगे। तो आप खरीदेंगे कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन ये ब्रोकर ही खरीदवा के आपको देगा, यही खरीद बिक्री करवाएगा। आपको जब बेचना होगा तो ब्रोकर से कहेंगे बेच देगा। तो आप अपने ब्रोकर के माध्यम से ही स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बिक्री करेंगे, वो बैठा रहेगा, आप बोलेंगे वो जो कहेंगे वो करेगा। तो चाहे बीएससी हो, एनएससी हो, ये सब स्टॉक एक्सचेंज है ना, और इन पर नियंत्रण किसका रहता है, सेबी का, बताए थे, सेबी का रहता है। ठीक है, तो आइए एक स्टॉक एक्सचेंज हम लोग पढ़े, बीएससी, इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में खोला गया था। कब, 1875 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अच्छा, कभी आप सोचते हैं कि मुंबई में जो शेयर मार्केट है, वहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको दलाल स्ट्रीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रोकर के ही माध्यम से तो खरीद बिक्री होती है, तो वो पूरा ब्रोकरों की गली है। हाँ, दलाल स्ट्रीट। तो 1875 में मुंबई में इसका मुख्यालय है, आज भी है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। 1875 याद करिए, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद एक खोल दिया गया था। हाँ, उस समय वहाँ जाते थे, फाइल पे नोट करते थे, खरीद बिक्री। हाँ, पेपर में छपता होगा, चीज़ें आती होंगी, वैसे होता होगा। तो बीएससी के बारे में ये ध्यान रखिए कि इसका जब खोला गया था तो उस समय इसका नाम क्या था। जब खोला गया था तो नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। मतलब राष्ट्रीय, इधर देखिए, राष्ट्रीय शेयर और पूंजी दलाल संघ, इसका नाम था। दलालों का संघ था। कौन से दलाल भाई, उन्हीं के माध्यम से तो खरीद बिक्री होगी। आप किससे लेन देन करेंगे, दलाल। उस दलाल के यहाँ आपका अकाउंट खुलेगा, आप सोचिए। तो ब्रोकर एसोसिएशन था, संघ था, राष्ट्रीय शेयर और स्टॉक का दलालों का संघ था ये पहले इसका नाम, लेकिन बाद में इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ। और आपको बता दें 2002 तक ये क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज ही था, भले एशिया का नंबर 1 था, लेकिन 2002 में ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बन गया। कब बना, 2002 में। और एशिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ना।
और भारत में जितने शेयर बेचे जाते हैं, अगर मान लेते हैं पूरा शेयर खरीद बिक्री पूरा बाजार मान लीजिए 1 करोड़ का हो रहा है, तो 75 लाख ये अकेले करता है। मतलब इसमें ज़्यादा कंपनियां अपना रजिस्टर करवाई हैं बीएससी में, यानी 75% ट्रेड यानी कारोबार यही निपटाता है। पूरे स्टॉक एक्सचेंज का 75% अकेले एलोन ये निपटाता है कारोबार। मतलब इसमें बहुत कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन और में भी हैं, आधाम भेलूपुर आधाम बनारस, लेकिन ये तो आधों से ज़्यादा हो गया है ना, 2/3 में भेलूपुर और 1/3 में बनारस हो गया। अब ये तो है बीएससी। अब बीएससी अपना देखिए 75 में बताए ना, याद करिए कि यह स्थापित कब हुआ, 75 में, और ये पुराना नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। 2 में राष्ट्रीय हो गया, ये राष्ट्रीय हो गया, लेकिन नाम तो बीच में ही बदल दिया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यालय मुंबई है। हाँ, इसमें हम बोले थे आपको कि हर स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी जितने हैं अपना सूचकांक भी जारी करते हैं, इंडेक्स। तो बीएससी के इंडेक्स कौन से हैं, तो बीएससी के इंडेक्स, हिंदी इंग्लिश सब एक है, इंडेक्स यानी सूचकांक। हाँ, इंडेक्स ऑफ बीएससी, बीएससी का जो सूचकांक है कुल 4 सूचकांक है फेमस। कौन? 4 सूचकांक यही है, जारी करता है। कौन कौन? चारों याद रखिएगा। पहला सेंसेक्स, बहुत सुनते होंगे आप लोग, पेपर में पढ़ते होंगे, लिखा रहता है कि सेंसेक्स धड़ाम से गिरा, ऐसे 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 करके दे देगा, ऐसे 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 कहेगा ये धड़ाम से चढ़ा है। अच्छा, कुछ देर बाद ऐसे ऐसे चढ़ाएगा, फिर ऐसे ऐसे ले आके फिर ऐसे तीर बना के धड़ाम से गिरा। हाँ, ये गिरा आई चढ़ा। तो सेंसेक्स है क्या, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, यह है सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, संवेदी सूचकांक है। क्या है? सेंसिटिव इतना हो गया और इंडेक्स का ईएक्स ये हो गया, दिख रहा है? देखिए घेर दिए हैं, सेंसिटिव इंडेक्स का ईएक्स। संवेदी इंडेक्स है, संवेदी सूचकांक है, बढ़ रहा है घट रहा है वही बता रहा है, उसी का शॉर्ट नेम है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स का। और यही सेंसेक्स में कुल कितनी कंपनियां हैं यही पूछा है, कई बार पूछा है, ये से लेके ग्रुप डी रेलवे में पूछ दे रहा है। अब रेलवे वाले क्या करेंगे, हाँ नौकरियां करेंगे तो लगेबे करेंगे पैसा। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां हैं ऐसे पूछा, कितनी ब्लू चिप कंपनियां। अब वहाँ समझा मैंने, चिप तो जानते हैं आदमी, लगा के पिक्चर देखते थे पहले, अभी मोबाइल में लगा के देख ले रहे हैं। ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप का है, ब्लू चिप का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी। तो इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियां शामिल है। कितनी? घर पे रखते चले जाइएगा, कितनी? 30 का 30 का कंपनियां का ब्लू चिप कंपनियां शामिल है इसमें इस अपना नाम लिखवाई है। मतलब जितनी कंपनियां बीएससी में है उसमें से बड़ी बड़ी 3 ठो को ले आके और उनका ऊपर नीचे हो रहा है क्या शेयर का मूल्य बढ़ रहा है घट रहा है, उन 30 बड़ी वालों को ले आके सेंसेक्स जारी करता है, यानी इंडेक्स जारी करता है। तो सेंसेक्स जो है, ध्यान समझिएगा, बीएससी में तो हजारों से भी ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ठीक, लेकिन उस कंपनियों में ढूंढता है कि 30 बड़ी बड़ी कौन है, उन 30 का शेयर बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, वही 30 कंपनियों का शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, मूल्य उसका वो एक साथ इस सूचकांक में दिखाता है, उसी को कहते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में बड़ी 30 कंपनियों का ही अगर बीएससी में रजिस्टर्ड होगा तो, नहीं तो नहीं, जो रजिस्टर्ड है उनकी बात हो रही है।
तो 30 ब्लू चिप कंपनियों का ये सूचकांक जारी करता है। याद रखिएगा, सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए इस पर निगाह सबकी ज़्यादा रहती है और पेपर में कोई दे या न दे जरूर देता है सेंसेक्स। ठीक, अब इसी के नाम पे दूसरा बीएससी का जारी होता है, बीएससी 200। क्या जारी होता है? देखिए, एक बीएससी 200 जारी होता है, एक बीएससी 500 जारी होता है और एक बीएससी 100 नाम रखना चाहिए, लेकिन 100 नाम नहीं रखे हैं लोग, नाम रख दिए हैं राष्ट्रीय सूचकांक, नेटिव इंडेक्स, नेशनल इंडेक्स। एक नाम रख दिए हैं राष्ट्रीय सूचकांक यानी नेशनल इंडेक्स। अभी हम समझा रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं। देखिए, बीएससी 200 का मतलब इसमें 200 कंपनियां हैं। कितनी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ध्यान से रखिए, जितनी कंपनियां उसमें पंजीकृत हैं उसमें से 200 मेन कंपनियों को ढूंढ ले आता है। उसमें 30 ब्लू चिप वाली भी रहेंगी, भाई बड़की तो रहबे करेंगी, और उसके अलावा 170 और 200 कंपनियां का ये इंडेक्स जारी करता है कि ये 200 कंपनियों में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है शेयर में, वो जारी करता है। तो बीएससी 200 देखेंगे तो थोड़ा बड़े पे दिखेगा, 200 कंपनियों का दिखाएगा। सेंसेक्स देखेंगे तो 30 कंपनियों का रहेगी, बड़ी बड़ी, इसमें 30 बड़ी वाली शामिल रहेंगी, 30 ब्लू चिप सहित ना, 30 ब्लू चिप कंपनियों सहित ये 200 रहता है। नीचे वाले में 230 और ये सब बीएससी 500 में 500 कंपनी रहेगी, उसमें 300 एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी 500 कंपनियों का सूचकांक जारी करेगा, है ना इंडेक्स। ये सूचकांक क्या होता है? इंडेक्स सूचक प्लस अंक, सूचक प्लस अंक, दीर्घ संधि है, सूचकांक यानी सूचना देने वाला अंक है, यानी ये अंक के माध्यम से सूचना देता है कितना बढ़ा घटा। कोई बात नहीं। राष्ट्रीय सूचकांक, नेशनल इंडेक्स, यही पूछेगा एग्जाम में, या तो सेंसेक्स पूछेगा, पता है ना, जहां खत्म होगा या शुरू होगा। राष्ट्रीय सूचकांक क्यों पूछेगा पता है? ऐसे पूछेगा, राष्ट्रीय सूचकांक कौन जारी करता है? आप लोग हरी सेबी भी ऑप्शन में देगा, यह होबे करेगा, सेबी मार के आ जाएंगे। अब सोचेंगे बीएससी का तो होता नहीं है, बीएससी का तो भाई सेंसेक्स होगा या बीएससी नाम से होगा, लेकिन देखिए ये दिमाग खेला है। इसमें बीएससी के 100 कंपनियां रहती हैं, राष्ट्रीय सूचकांक में कितनी रहती हैं? तो ये इस चाहता तो ईमानदारी दिखाता, कंप्यूटरों को कम पढ़ना पड़ता छात्रों को, तो नाम रख देता बीएससी 100, तो सब लोग जान जाते कि ठीक है भाई बीएससी की 100 कंपनियां इसमें हैं और उनका सूचकांक दिखा रहा है। लेकिन बीएससी 100 नाम नहीं रखा है, बीएससी 100 क्या रखा है? नेशनल इंडेक्स। ला वही पूछेगा एग्जाम में। अभी बता रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है, एग्जाम 6 महीने बाद होगा ना, भूल जाएंगे। हम ही बता रहे हैं सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती हैं और कौन जारी करता है? सेंसेक्स कौन जारी करता है? बीएससी जारी करता है। बीएससी 200 कौन जारी करता है? बीएससी 500 कौन जारी करता है? और राष्ट्रीय सूचकांक यानी नेशनल इंडेक्स कौन जारी करता है? चौथा बीएससी जारी करता है। यही पूछेगा नेशनल इंडेक्स कौन जारी करता है, वहां दिमाग में नहीं आएगा कि बीएससी जारी करता है, बाकी तो बीएससी। नहीं हम कंफ्यूज इसलिए हो गए, आप नेशनल सूचकांक नीचे लिखे लेकिन उसकी इंग्लिश ही आप ऊपर लिख दिए हैं बीएससी 500 में, वही हम सोच रहे कि ये कैसे इसमें चला जाए। नहीं नेशनल, कोई बात नहीं, आगे कर दे रहे। राष्ट्रीय सूचकांक बीएससी का है, राष्ट्रीय सूचकांक नेशनल इंडेक्स। इसका नाम अगर ये लोग ईमानदारी से रखे होते तो क्या रखते? बीएससी 100 रखते, लेकिन ये नाम ये लोग नहीं रखे हैं। क्या रखे हैं? नेशनल इंडेक्स यानी राष्ट्रीय सूचकांक। और पूछेगा राष्ट्रीय सूचकांक कौन जारी करता है, कहानी खत्म, बीएससी जारी करता है। इसमें 100 कंपनियां, जैसे बीएससी 200 रखे, बीएससी 500 रखे, पकड़ में आ रहा है ना, रखना चाहिए, जाने दीजिए कौन कहे। तो ये बीएससी का समझ में आ गया सब। ब्लू चिप कंपनी समझ में आई। इस 100 वाले में भी ब्लू चिप रहेंगी, 100 ठो कंपनियां रहेंगी, इसमें 30 ठो ब्लू चिप रहेंगी।
ब्लू चिप मतलब जिसका चिप ब्लू हो, मतलब ब्लू चिप का मतलब बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता हो, जैसे टाटा की, टाटा आयरन स्टील। ठीक, एनएससी क्या है? एक अगला स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। एक बीएससी पढ़े हम लोग और दूसरा एनएससी। इसका नाम हो जाएगा, कुछ पूछना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट 1992 में। और ये इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई है। हाँ। भाई पूरे दलाल वहीं भरे हैं, माया नगरी वही है बम्बई, जानते ही हैं। कुछ लोग सेलेक्ट हुए, नहीं हुए, जो पुलिस की तैयारी करते हैं, 2-3 साल 2 साल देखे, नहीं हुए। 2 ही जगह है, या तो मुंबई या सूरत। पहले कलकत्ता जाते थे। ये तो डर से अपने पापा को भेजे नहीं, तोता बना दिया। आपको सुने तो पूरा सही बन जाते हैं। अब का बनेंगे? अब देखिए, एनएससी भी अपना सूचकांक जारी करता है। एनएससी कौन कौन से सूचकांक जारी करता है? एनएससी का सूचकांक लिख लीजिए। एनएससी का इंडेक्स कौन कौन है? निफ्टी का नाम सुने हैं? यही तो पूछता है, निफ्टी कौन जारी करता है? निफ्टी किसका है? एनएससी का है। अब देखिए, यही भुलवाने वाला आ गया है, S&P CNX। S&P CNX 50 तो कंपनी है, और दूसरा है S&P CNX 500 का, मतलब यहू में कंपनी बा मजे का। ये 2 सूचकांक कौन जारी करता है? अब वहाँ बुद्धि खो जाएगी। निफ्टी तो कब मार देंगे तुरंत कि चलिए एनएससी एन से निफ्टी पकड़ लिए। हाई एसपी तो कहेंगे ये तो आईएएस में जो होते हैं, फिजिकल निकालते हैं, वो बनते हैं। S&P CNX 50 कौन जारी करता है सूचकांक? एनएससी। और S&P CNX 500 ये एनएससी। घर पे याद करिएगा धीरे धीरे। चलिए अगला OT, अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा स्टॉक एक्सचेंज OT, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हाँ, फुल फॉर्म याद रही तो न घबराई। ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब अदवा में लिमिटेड भी दे दिया है, चलिए हो रहे हैं। ओवर हो गया, द हो गया, काउंटर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का ई हो गया, और आई से इंडिया हो गया, है ना। ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। ये तीसरा क्यों फेमस है पता है? ये 1998 में स्थापित हुआ और इसका भी मुख्यालय मुंबई है। फेमस क्यों है वही लिखने जा रहे हैं। ये फेमस क्यों है? ये भारत के 15 जो क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं, क्षेत्रीय लोकल, जैसे बीएससी भी एक जमाने में क्षेत्रीय था, और बताया थे 26 क्षेत्रीय और 7 राष्ट्रीय हैं, कुल 35 स्टॉक एक्सचेंज है। तो क्षेत्रीय में से जो 15 लोकल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है 1907, हाँ 1907 मतलब 26, हाँ 26 स्टॉक एक्सचेंज कुल है। उसमें से 19 आपका लोकल है और 7 राष्ट्रीय। तो जो लोकल है 19, उसमें से 15 लोकल, यानी 15 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का एक साथ
ये सूचकांक जारी करता है, एक साथ ही इंडेक्स जारी करता है ओवर द काउंटर, उनको मिला के चलता है। वो अपना अलग अलग सूचकांक जारी करें, हम उनका एक साथ जारी करते हैं, तो इसीलिए बनाया गया है। और आप इसके यहाँ ओवर 15 जो क्षेत्रीय, पहले तो ये ध्यान रखिए, लोकल क्षेत्रीय जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका कारोबार आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब आप अगर अपना किसी ब्रोकर के यहाँ खुलवाएं खाता, ट्रेड अकाउंट, और एक अकाउंट तो मान लीजिए NSDL या ISDL के पास खुलवाएंगे तो मान लीजिए हो ही जाएगा, एक अकाउंट डीमैट अकाउंट वहाँ खुलेगा। लेकिन अगर ब्रोकर से आप कहेंगे कि हमें किसी क्षेत्रीय जो स्टॉक एक्सचेंज का हमें मतलब दिखाइए और हम उसमें से खरीदना चाहते हैं, तो ओवर द काउंटर खोलेगा वो। इसमें 15 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार इसमें दिखाया जाता है, आप खरीद बिक्री यहीं से करेंगे। यानी ये समझिए 15 स्टॉक एक्सचेंज को एक साथ मिला करके ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ये नेशनल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? यानी 15 क्षेत्रीय जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका कारोबार खरीद बिक्री आप इसमें कर सकते हैं, है ना, आराम से। ताकि जो 15 क्षेत्रीय हैं उनका भाई कहाँ चलेगा, कैसे खरीद बिक्री होगी, तो उसके लिए आप ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, जो लोकल वाले हैं उनका खरीद लेंगे आप। अब इसमें भी तो ढेर सारे छोटे छोटे उद्योग रजिस्टर्ड होंगे, जैसे आटा वाला खुलवाए सारनाथ, यही में रजिस्टर्ड हो कहीं, है ना। ठीक, अगला है इंडोनेस्ट, चौथा। देखिए BSE, NSE और ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी OTCEI, हाँ। चौथा ये देखिए इंडोनेस्ट, ये क्या है? इंडोनेस्ट, इसका भी मुख्यालय मुंबई है। मुंह लिख दिए, ये मुख्यालय हो गया, मुंबई हो गया। और स्थापना कब हो रहा है? 2005 में, बहुत लेट हो रहा है। इसमें इसको जो खोले थे लोग, 2 लोग मिलके खोले थे। इंडोनेस्ट मिलके कौन खोला है स्टॉक एक्सचेंज? 2 लोग, BSE और फिसे। BSE और फिसे मिलके ये दोनों लोग इसको खोल दिए। तो BSE को क्या जरूरत थी, उसका तो है ही, तो फिर क्यों खोले ये लोग? BSE और फिसे मिलके 2 लोग। फिसे का मतलब है, फिसे जानते हैं क्यों फेमस है? ये फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब समूह, फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज। यानी इंडिया स्टॉक एक्सचेंज का समूह है फिसे, है ना। लेकिन किस स्टॉक एक्सचेंज का समूह है? 18 ठो जो क्षेत्रीय हैं, कुल तो 29 है क्षेत्रीय, 19, लेकिन 18 क्षेत्रीय, 18 क्षेत्रीय का ही समूह। ओवर द काउंटर किसका था? 15 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का समूह था। फिसे किसका है? 18 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का समूह है। तो 18 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का समूह फिसे है। यानी लोकल जो 18 स्टॉक एक्सचेंज है वो अपना समूह बना लिए हैं, उसी समूह का नाम फिसे है मिलके। और वो समूह और BSE बड़ा है, ये दोनों मिलके इंडोनेस्ट खोल दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये हुआ कि ये BSE और फिसे ने मिलके खोला है। इसका मतलब इसमें क्या दिखाया जाएगा? इसमें हो सकता है बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां और जो सब दिखाई जाएंगी। इसीलिए इसका नाम ही है। इसमें छोटी कंपनियों के शेयर भी अच्छे से, उनकी शेयर की भी खरीद बिक्री हो सके, इसीलिए बनाया गया इंडोनेस्ट। ओवर द काउंटर भी था वही छोटी कंपनियों के लिए। क्षेत्रीय का मतलब वही हुआ, छोटी छोटी कंपनियां।
और इसमें भी देखिए फिसे और बीएससी मिल के बना रहा है, तो इसीलिए फिसे ये 18 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का समूह है। 18 कुल 19 ठो है, एक ठो कोई छूटा होगा। 18 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का समूह है और बीएससी, ये दोनों मिल करके इंडोनेस्ट को खोले हैं। क्यों खोले हैं कि किसी को भी अगर ये कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जैसे आप ही ढूंढ रहे हैं कि हम शेयर खरीदें, तो हमेशा बीएससी इंडस्ट्री से खरीद के भाग जाएंगे, इनका तो छूट ही जाएगा। तो आपका मूड किया कि चलिए इंडोनेस्ट पे ढूंढते हैं, और ये सब कंपनियां अच्छा मुनाफा देती, नुकसान नहीं होता। बड़ी कंपनियों में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसमें नुकसान नहीं होता है, ये फूक फूक कदम रखते हैं। थोड़ा सा विकास होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो आपके दिमाग में है अपना, इसी में से ले लिए। ठीक, तो एक है इंडोनेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब बहुत ईजी है, एसएमई है अब बचा। इसी को पढ़ना है, आईएससी को नहीं पढ़ना है। एसएमई क्या है, इसके नाम से ही लग रहा है, स्मॉल मिडिल इंटरप्रेन्योर एक्सचेंज। स्मॉल, एस से स्मॉल, एम से मिडिल इंटरप्रेन्योर। हम जब पहली बार पढ़े थे तो हमें भी कठिन लगा था, लेकिन दोबारा फिर हम पढ़े ना। अच्छा, कभी आप सोचते दो बार आ गया है और वहाँ ही एक ही है। हाँ, जाने दीजिए। हाँ सुनिए, पहले एक बार हम पढ़ाएंगे इंडस्ट्री, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे एक मंत्रालय होता है मिनिस्ट्री, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई कभी बताएंगे, एमएसएमई। तो वहाँ भी मिडिल नहीं, मिनी स्मॉल मिडिल इंटरप्रेन्योर। तुम एम हटा दीजिए ना, मिनी नहीं है यहाँ, स्मॉल मिडिल इंटरप्रेन्योर। एमएसएमई मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनी स्मॉल मिडिल इंटरप्रेन्योर, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय। एकदम तन्नी से फिर बढ़, तो एकदम तनिका वाला हटा दिया मिनी वाले को, एसएमई रखा है, देख रहे हैं ना, स्मॉल मिडिल इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यम को बोलते हैं। जैसे आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं तो क्या है, उद्यम। नहीं डांटते हैं, जैसे खेलते रहते हैं आप लोग, कोनो उद्यम धंधा ना का जब देखा तभी ताशा खेलना है। अरे गाँव में दोपहरिया में एकदम धकधका देते हैं सब, कोई देखता है एकदम उद्यम धंधा नहीं है का। उद्यम मतलब वही कोई काम नहीं है, उद्यम नहीं है। इंटरप्रेन्योर मतलब वही उद्यम होता है। कितना पढ़ाई हम। तो ये एक्सचेंज जो बना हुआ है, इसमें छोटे और मध्यम उद्यम वालों का स्टॉक एक्सचेंज है ही। नाम से ही लग रहा है कि नहीं, स्मॉल मीडियम और इंटरप्रेन्योर यानी उद्यम, छोटे और मध्यम उद्यम। उद्यम मतलब वही छोटे उद्योग। इसमें स्मॉल और मध्यम उद्यम के, छोटे और मध्यम उद्यम को ये समर्पित है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इसमें 2 एसएमई एक्सचेंज कार्यरत है इस समय, 2 ठो, 2 नाम से। एसएमई के 2 ठो हैं, एक है एसएमई बीएससी, यानी हो जाएगा बीएससी एसएमई। क्या हो जाएगा, इससे क्लियर हो गया कि ये बीएससी का है। यानी एक बीएससी ने स्टॉक एक्सचेंज बना रखा है स्मॉल और मिडिल के लिए। बहुत पुराना है, बहुत दिमाग लगाता है वो कहा कि छोटे और मध्यम उद्यम जो हैं, छोटे वाले, उनके लिए एक अलग स्टॉक एक्सचेंज बना दे। जिसको ढूंढना है आके ढूंढे। तो वो जो बनाया, अपना नाम क्या रखा, बीएससी एसएमई। और एनएससी भी दिमाग लगा रहा था। बीएससी और एनएससी 2 ठो स्टॉक एक्सचेंज है। तो एनएससी ने जो रखा उसका नाम एनएससी एसएमई नहीं रखा, इमर्ज रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया, इमर्ज। तो इमर्ज जो है ये एनएससी का है। किसका है, एनएससी का है। यही भुलवाता है, कई बार पूछा है। इमर्ज किसका स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी का। कहे ना जो नाम से मेल खाता है वो तो आसान लगता है।
तो आजकल आप लोग क्या करेंगे, वही जो 2-3 ठो बताए बस वही याद कर लेंगे, वही बार बार पूछेगा वही, और क्या पढ़ेंगे छुट्टा 2 ठो खाली वही, तब का कुल पढ़े नहीं मार देंगे पर। हाँ तो आया समझ में, इमर्ज किसका है, यह एनएससी द्वारा, ये दोनों 2012 में खोले गए। अभी बाद में जब आप लोग जन्म ले लिए ना, कक्षा 1 या फिर LKG या अभी आंगनबाड़ी में रहे होंगे, अच्छा 12 में, हाँ 2, 3, 4, 5 में चले गए होंगे, 10 में चले गए होंगे, तब ही खोला गया 2012 में, ये दोनों एक साथ। बहुत नया है, यानी ये लोग लेट दिमाग लगाए कि स्मॉल और मिडिल का स्टॉक एक्सचेंज एक अलग होना चाहिए, जिसको भी खरीदना है यहाँ जाए और खरीदे शेयर। समझ में आया? तो अभी तक फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इधर देखिए, समय हो गया सर। रिपीट कर दे नहीं मार देंगे पर। बीएससी की स्थापना कब हुई, फटाफट बताइए। 1875 मुख्यालय मुंबई। पहले क्या नाम था, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। 2002 में ये राष्ट्रीय हो गया, इसके पहले ये राष्ट्रीय नहीं था, क्षेत्रीय था। तो जब, और ये एशिया का सबसे बड़ा है स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी के 4 सूचकांक है, बताए थे सेंसेक्स, इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं। उसके बाद हाँ बीएससी 200 में 230 ब्लू चिप भी हैं। बीएससी 500 में 500 कंपनियां हैं। और राष्ट्रीय सूचकांक यानी नेशनल इंडेक्स, इसमें 100 कंपनियां हैं। कितनी है? 100। राष्ट्रीय सूचकांक में कुल 100 कंपनियां, जिसमें 30 ब्लू चिप भी हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92 में स्थापना हुई, मुंबई में हुआ, इसका मुख्यालय मुंबई है। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी दूसरा, और इसका सूचकांक 3 है, निफ्टी, S&P CNS 50 और S&P CNX 500। उसके बाद हम ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज देखें, ये तीसरा स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना मुंबई में और 1998 में हो रही है। ये क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो 15 है, उनका कारोबार ये निपटाता है। 15 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक यहीं पे जमा है, और आपको जिसको भी शेयर लेना है, खरीद बिक्री करना है, इनका यहीं चला जाएगा। उसके बाद चौथा इंडोनेक्स्ट है। बताया तो इंडोनेक्स्ट ऐसे नहीं खुला था, 2005 में खुला मुंबई में, सबका मुख्यालय मुंबई ही है। 2005 में खुला, लेकिन बीएससी और फिसे ने मिलकर खोला। फिसे को बताया था फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, यानी 18 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी और बीएससी ये दोनों मिल करके ये खोलेंगे। इसमें भी क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है ना। उसके बाद हम अगला बताए आपको कि एसएमई जो है, एसएमई नाम से ही लग रहा है स्मॉल मिडिल इंटरप्रेन्योर, क्योंकि एमएसएमई एक सेक्टर है, मंत्रालय है भारत सरकार का। इसमें देखेंगे तो इसका एसएमई यहाँ मिनी हो जाता है, मिनी है नहीं। तो स्मॉल मिडिल यानी सूक्ष्म, मतलब छोटे और मध्यम उद्योगों का क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन इसके 2 हो गए, कितने हो गए? 2। तो यही 2 मिला के हो गए 7। जो हम 6 नाम लिखवाए हैं तो कहे 7 ठो हैं, हम 7वां नहीं लिखवाए। क्यों नहीं लिखवाए? क्योंकि यही जो छठा है ना, एफएसआई तो हम बताए ही नहीं, एक एफएसआई है। लेकिन जो छठा है बीएससी एसएमई, ये छठा है, और ये हो जाएगा 7वां इमर्ज। और यही 2 बट गए, तो इससे ये भी याद हो गया और 7वां हो गया। तो ये किसका है? बीएससी का है 2012 में, और ये निफ्टी एनएससी का है। तो ये हो गए 7 स्टॉक एक्सचेंज। हम आपको कल ब्रोकर के बारे में बताए थे, स्टॉक एक्सचेंज के जो मध्यस्थ हैं। कुछ याद आ रहा है? समय है ना अभी? नहीं है? समय चला गया सर। और कुछ पूछना है? स्टॉक एक्सचेंज के मध्यस्थ यानी मीडिएटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ना, बताइए। स्टॉक एक्सचेंज के मीडिएटर 3 हैं, याद है नाम?
एक है ब्रोकर यानी दलाल, इसीलिए मुंबई को क्या कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज को? दलाल स्ट्रीट। दूसरा है जब्बर, जब्बर, ये बड़ा जब्बर है। और तीसरा हाँ मार्केट मेकर, इंग्लिश हिंदी सेम है। देखिए है क्या, अभी समझिए, अब समझ में आ जाएगा। हम यानी जनता शेयर खरीद बिक्री किसके माध्यम से करती है? एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज है, एक तरफ ही जनता है, जनता है, बीच में ब्रोकर रहता है, इसी के माध्यम से यही अकाउंट खुलवाते हैं वो लोग। और यही अकाउंट जब खुलवा लेंगे तो ये तो जुड़ा ही है, ये ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज, सारे स्टॉक एक्सचेंज का ही ब्रोकर है। तो ये अपना जहाँ का स्टॉक आपको चाहिए यानी जहाँ का शेयर चाहिए ही देगा। तो आप हमेशा ब्रोकर के माध्यम से ही खरीद बिक्री करेंगे। यानी ब्रोकर है कौन? ब्रोकर वह एक मध्यस्थ होता है जो जनता के शेयर की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करता है, ये बीच में रहता है। यानी जनता स्टॉक एक्सचेंज से शेयर की खरीद बिक्री ब्रोकर के माध्यम से करती है। क्लियर? मार्केट मेकर क्या है? इसी ब्रोकर को मार्केट मेकर तब कहा जाता है जब आप ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर हैं। मतलब बाकी 6 स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर को तो ब्रोकर ही कहते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंट OTCEI के ब्रोकर को मार्केट मेकर कहा जाता है। बस यही अंतर है, जबकि वो भी ब्रोकर ही है, उसके ब्रोकर को क्या कहते हैं? मार्केट मेकर, नाम चेंज हो गया है बस। और जाब्बर क्या है? तो आपको बता दें, जाब्बर जो है ब्रोकर का भी ब्रोकर है, और आप अपना अकाउंट जाब्बर के यहाँ नहीं खुलवा सकते, आप जाब्बर से लेन देन नहीं कर सकते। जाब्बर से यानी जितने ब्रोकर हैं, ब्रोकर तो खूब होते हैं, ढेर सारे ब्रोकर हैं, ढेर सारे ब्रोकरों का ब्रोकर कौन होता है? जाब्बर होता है। यानी जाब्बर ब्रोकरों का भी ब्रोकर है। इनकी कोई समस्या होती है तो कौन सुलझाएगा? जाब्बर। तो जाब्बर बने में टाइम बा बहन, हमारे गांव में नहीं कहते बड़ा जब्बर हो वो गलत, फर्जी नहीं, वो सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि फर्जी हैं। कभी सोचे हो काहे पैसा 2 बार गिनते हैं? एक बार गिनने के बाद फिर गिनते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बार में समझ में नहीं आता। वो पैसे से समझ में आ जाता है कि जब पैसा 2 बार में गिन रहे हैं तो इकोनॉमिक्स कैसे एक बार में समझ लेंगे? अच्छा, समझ में एक ही बार में आ जाता है, दोबारा में क्लियर करते हैं कि इकोनॉमिक्स आया कि नहीं। तो तुम लोगों को आ जाएगा एक ही बार में, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा फिर पढ़ोगे क्यों? क्लियर करने के लिए। जैसे पैसा गिनते हैं, एक बार सही गिन लिए, फिर क्लियर करते हैं कि सही है कि नहीं। और कुछ पूछना है?